Hello guys, welcome back to our channel Physics for Everyone. Yesterday we have started a topic commutation relations and we are continuing it today. This video will be helpful for your DSSS PGT Physics exam and STET exam and all other state exam. This is the topic I have taken from Quantum Mechanics MSc syllabus and we have discussed yesterday position, linear momentum commutation relations and angular momentum commutation relation. Today we are going to discuss position commutation relation and position angular momentum commutation relation, and this will be helpful to solve the question which I have given in YouTube thumbnail. And so let's start. First of all, we are going to start today position quantum relation. We देखो position quantum relation कैसे फाइंड आउट करेंगे हम कि जो चीज़ हम क्लासिकल मैकेनिक्स में जिस चीज़ को हम क्लासिकल मैकेनिक्स में वेक्टर लेते हैं उसे हम क्वांटम मैकेनिक्स में ऑपरेटर की तरह यूज़ करते हैं। जैसे हमने वहाँ पर लिया था एक्स वेक्टर, पोजीशन वेक्टर लिया था, यहाँ हम क्वांटम में करेंगे ऑपरेटर एक्स ऑपरेटर, ठीक है, पोजीशन ऑपरेटर। वहाँ हम लीनियर मोमेंटम लेते थे, क्वांटम में वी विल टेक लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर। वहाँ हम एंगुलर मोमेंटम लेते थे, हेयर वी विल टेक एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर, ठीक है। तो पोजीशन कॉम्यूटेशन रिलेशन वी हैव टू फाइंड आउट टुडे। So position commutation relation, first of all फर्स्ट हम कौन सा कर रहे हैं पोजीशन। अब पोजीशन जैसे वेक्टर होता था उसमें क्या होता था एक्स कैप, वाई कैप, जेड कैप। यहाँ पे हमारे पास तीन ऑपरेटर होंगे एक्स कैप, वाई कैप, जेड कैप। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डू कॉम्यूटेशन रिलेशन बिटवीन एक्स कैप। कॉम्यूटेशन ब्रैकेट लगाई हमने, कॉम्यूटेटिव ब्रैकेट लगाई और एक्स कैप लिखा। तो इसको जब हम ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा एक्स कैप माइनस एक्स कैप, ठीक है। सो दिस विल कम आउट टू बी 0. Similarly we can say that y cap is equal to z cap. This will also come out to be 0. So position commutation relation will come out to be 0 if we have taken x, y or z. But what will happen if we will take x cap comma y cap and we will find out that commutation relation? Let's see. Second is x cap y cap commutation निकालेंगे हम। तो इसका क्या होगा x cap y cap माइनस y cap x cap. So it will again come out to be 0. Similarly y cap z cap x cap, all the position commutation relation will come out to be 0. This means position commutation relation आपके पास कोई भी आ जाए that will be 0. Whether A and B will same, A operator and B operator will be same or different. x cap आए चाहे y cap x y आए, y z आए, z x आए, जो भी से पोजीशन कॉम्यूटेशन रिलेशन होगा that will come out to be 0. Is it clear? Now we will do position angular momentum commutation relation. कॉम्यूटेशन रिलेशन से हमारा मीनिंग क्या है, ये ऐसे होगा x का पोजीशन को हम कैसे लिखते हैं x, एंगुलर मोमेंटम का x कंपोनेंट भी हो सकता है या y कैप और इसका z भी हो सकता है, या z कैप एंगुलर मोमेंटम का y कंपोनेंट भी हो सकता है। तो एक पोजीशन
एक पोजीशन ऑपरेटर होगा और एक एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर होगा, एंड वी विल कैलकुलेट द कॉम्यूटेटिव ब्रैकेट ऑफ x एंड l. So this is position angular momentum commutation relation. We will solve it. Let's see how we will do it. First relation we are going to do is Lx angular momentum operator in x direction and x cap. This we are going to do. इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो a कैप b कैप का अगर हम कॉम्यूटेटिव निकाले तो क्या आएगा, a कैप b कैप माइनस b कैप a कैप, तो इसका क्या आएगा एल एक्स कैप x कैप माइनस x कैप एल एक्स कैप. दिस विल कम आउट टू बी लाइक दिस. ठीक है, एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर हम कैसे लिखेंगे, एल एक्स कैप हमारे पास क्या आएगा, देखो एक्स वाई जेड, हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे. हमें एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर लिखना है. एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर होता क्या है, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, यानी कि पोजीशन इनटू मोमेंटम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट. तो वहाँ से हम इसे निकालते हैं. मैंने कल की वीडियो में ये अच्छे से सॉल्व करा रखा है. ठीक है, तो इसको अगर हम डायरेक्टली लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, वो यहाँ पे लर्न करने का तरीका है. एल एक्स आएगा हमारे पास, एक्स वाई जेड साइक्लिक ऑर्डर में चलेंगे. ठीक है, देखो एक हमने लिखना है आर, एक हमने लिखना है पी, यानी कि एक आएगा पोजीशन और एक आएगा मोमेंटम वाला. तो एल एक्स हमने मोमेंटम किस में लिया है, एक्स में लिया है. तो अब आर और पी आएंगे वाई और जेड में. तो एक्स आ गया तो वाई आएगा और जेड आएगा. वाई है तो वाई के साथ मोमेंटम ऑपरेटर आएगा जेड वाला, और जेड के साथ मोमेंटम ऑपरेटर आएगा वाई वाला, बीच में आएगा माइनस साइन. ठीक है, ऐसे हम लिखते हैं. ऐसे ही अगर हम एल वाई लिखेंगे ऐसे ही हम, तो क्या आएगा एल वाई कैप. अब देखो y के बाद क्या आएगा, z और x आएगा. तो z माइनस एक्स, z के साथ हम मोमेंटम ऑपरेटर लगाएंगे किसका, x का, और x के साथ मोमेंटम ऑपरेटर लगाएंगे z का. सो इट विल कम आउट टू बी लाइक दिस. तो इस तरह से हम एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर को डायरेक्ट लिख सकते हैं. ठीक है, विदाउट सॉल्व किए हुए उतना. तो देखो क्या आएगा ये, एल एक्स कॉमा एक्स कैप, ये हमें कॉम्यूटेटिव ब्रैकेट में लिखेंगे, ये निकालना है. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एल एक्स, जो एल एक्स ऑपरेटर है उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. यहाँ पे क्या आएगी, वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई. ठीक है, कॉमा एक्स कैप. नेक्स्ट क्या करेंगे हम, वाई कैप पी जेड कैप एक बार ये आ जाएगा एक्स कैप के साथ, बीच में माइनस साइन है तो माइनस जेड कैप पी वाई कैप और एक्स कैप. तो एक बार ये वाली टर्म आ गई एक्स कैप के साथ, एक बार ये वाली टर्म आ गई एक्स कैप के साथ. ऐसे लिया हम लोगों ने. नेक्स्ट क्या होगा, अब देखो ए बी, यहाँ पे हम कॉम्यूटेटर्स की जो प्रॉपर्टी होती है, एक प्रॉपर्टी होती है कॉम्यूटेटर्स की, वो लगाएंगे यहाँ पे. वो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या है, सपोज ए बी इंटू सी है, तो एक बार ए बाहर आएगा और कॉम्यूटेटिव ब्रैकेट लगेगी बी और सी पर, प्लस एक बार ए और सी ब्रैकेट में होंगे, और बाहर कौन निकलेगा, बी.
ठीक है, इस प्रॉपर्टी का हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। सो ये कैसे होगी, देखो ये क्या आएगा हमारे पास, एक बार वाई कैप बाहर निकलेगा और कॉम्यूटेटिव ब्रैकेट आएगी पी जेड कैप और एक्स कैप की, प्लस एक बार एक बार वाई कैप बाहर निकाल लिया, एक बार पी जेड कैप बाहर निकालेंगे और वाई कैप एक्स कैप ऐसे आ जाएगा पी जेड कैप। ठीक है, देन माइनस साइन, अब एक बार जेड कैप बाहर निकालेंगे तो कॉम्यूटेटिव लग जाएगी पी वाई कैप और एक्स कैप पे, माइनस एक बार जेड कैप और एक्स कैप और पी वाई कैप हमने बाहर निकाल लिया। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमने यूज़ करके इसको फर्दर सॉल्व किया। अब देखो यहाँ पे देखो x का कॉम्यूटेशन p के साथ किसी और डायरेक्शन में, x का कॉम्यूटेशन p के साथ z डायरेक्शन में क्या होता है, ज़ीरो होता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट टर्म ज़ीरो हो जाएगी। ये कल हमने किया था कि x का कॉम्यूटेशन अगर हम पी एक्स के साथ करेंगे तो आयोटा एच कट आएगा, लेकिन अगर x का पी वाई के साथ करेंगे या पी जेड के साथ करेंगे तो वो ज़ीरो आएगा। ये प्रॉपर्टी हमने कल करी थी, तो उसी से हम ये कह रहे हैं कि पी जेड और x का कॉम्यूटेशन करेंगे तो ज़ीरो आएगा। यहाँ पे पोजीशन कॉम्यूटेशन है, ये भी हमने अभी किया है तो ये भी ज़ीरो आएगा। यहाँ पे x का कॉम्यूटेशन मोमेंटम की y डायरेक्शन में ज़ीरो, एंड दिस ये भी क्या है x और z कैप, यानी कि पोजीशन कॉम्यूटेशन रिलेशन है, इट विल बी ऑल्सो ज़ीरो, सो दिस टर्म विल कम आउट टू बी ज़ीरो। So we can say that Lx cap into x cap is 0, and similarly we can also say that Ly cap comma y cap is equal to Lz cap comma z cap. This will come out to be 0, मीन्स अगर पोजीशन ऑपरेटर है और मोमेंटम ऑपरेटर भी उसी पोजीशन ऑपरेटर की डायरेक्शन में है तो कॉम्यूटेटिव ब्रैकेट जो आएगी वो ज़ीरो आएगी, वाई वाले की ज़ीरो, जेड वाले की ज़ीरो। एक बार हम और इसको फर्दर देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था, Lx ऑपरेटर की x ऑपरेटर के साथ निकालनी थी, तो Lx ऑपरेटर x ऑपरेटर माइनस x ऑपरेटर Lx ऑपरेटर आ गया यहाँ पे। उसके बाद हमने Lx की वैल्यू निकाली, क्या आई, वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, वो हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे आगे यहाँ पे Lx की जगह और x कैप। फिर हमने y फर्स्ट टर्म, यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो बीच में नेगेटिव साइन है, तो फर्स्ट टर्म को सेकेंड वाली के साथ सेपरेट कर लिया, तो वाई पी जेड एक बार एक्स कैप के साथ आ गया, माइनस जेड पी वाई एक बार एक्स कैप के साथ आ गया। फिर हमने प्रॉपर्टी यूज़ की ए बी कॉमा सी, एक बार ए बाहर आएगा आगे की साइड से, बी सी अंदर रहेंगे, एक बार बी पीछे की साइड से बाहर आएगा और ए सी अंदर रहेंगे। जो ऑपरेटर आगे लगा हुआ है वो आगे से बाहर आएगा, जो ऑपरेटर बैक में लगा हुआ है वो बैक साइड से ही बाहर आएगा। ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया। वाई पी जेड, एक बार हमने वाई यहाँ पे बाहर निकाला, पी जेड इंटू एक्स कैप आ गया, प्लस एक बार हमने क्या किया, पी जेड को पीछे की साइड से बाहर निकाला और वाई कैप एक्स कैप आ गया। सिमिलरली जेड पी वाई कॉमा एक्स कैप को हमने सॉल्व किया, जेड कैप हमने बाहर निकाला, पी वाई एक्स कैप आ गया, माइनस
पी वाई को पीछे की साइड से बाहर निकाला और जेड कैप एक्स कैप आ गया। अब वी नो दैट कि पोजीशन जो कॉम्यूटेशन रिलेशन होता है दैट कम्स आउट टू बी ज़ीरो। तो इसमें जो सेकेंड टर्म है और फोर्थ टर्म है, ठीक है, जो इसमें सेकेंड टर्म आ रही है हमारे पास और फोर्थ टर्म आ रही है वो ज़ीरो आ जाएगी। और यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड टर्म जो है इसमें क्या है, पोजीशन और मोमेंटम के बीच में कॉम्यूटेशन रिलेशन है, लेकिन ये पोजीशन ऑपरेटर और मोमेंटम ऑपरेटर जो है दोनों अलग अलग डायरेक्शन के हैं, तो ये भी ज़ीरो आ जाएगा। तो नेट इट विल कम आउट टू बी ज़ीरो। तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया स्टैंडर्ड कि अगर हम कॉम्यूटेशन निकालते हैं एल एक्स कैप का एक्स कैप के साथ या एल वाई कैप का वाई कैप के साथ या एल जेड कैप का जेड कैप के साथ, दिस विल कम आउट टू बी ज़ीरो। अब यहाँ हमने निकाला एल एक्स कैप का एक्स कैप के साथ, अगर हम एल एक्स कैप का वाई के साथ निकालें तो क्या होगा, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा। अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखो एल एक्स कॉमा वाई, ठीक है। अब हम सॉल्व आउट कर रहे हैं एल एक्स कॉमा वाई, तो ये क्या आएगा, एल एक्स की वैल्यू पहले सब्स्टिट्यूट करेंगे जो हमने अभी निकाली थी, वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, ठीक है, और कॉमा क्या है वाई कैप, ऐसे ही था। फिर जैसे हमने पहले किया था वैसे ही करेंगे, दोनों को सेपरेट कर लेंगे। फर्स्ट टर्म वाई कैप और पी जेड कैप, इसको करेंगे वाई कैप के साथ, माइनस जेड कैप पी वाई कैप, इसको करेंगे वाई कैप के साथ, ठीक है। देन व्हाट विल वी डू, एक बार वाई कैप आगे की साइड से बाहर आएगा, इट विल पी जेड कैप और वाई कैप अंदर रहेगा, प्लस एक बार वाई कैप और वाई कैप रहेगा और पी जेड कैप पीछे की साइड से बाहर आएगा। सेकेंड टर्म में क्या होगा, माइनस जेड कैप बाहर आएगा, अंदर क्या रह जाएगा पी वाई कैप वाई कैप, एक बार जेड कैप और वाई कैप कॉम्यूटेशन इनका निकलेगा और क्या रह जाएगा पी वाई कैप यहाँ पे बाहर आ जाएगा। अब अगेन देखो ये जो रिलेशन है वाई कैप पी जेड कैप मोमेंटम और पोजीशन वेक्टर का डिफरेंट डायरेक्शन में है, तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा, पोजीशन ये भी ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ पे पोजीशन ये भी ज़ीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो थर्ड टर्म जो यहाँ पे हमारे पास बन रही है, थर्ड टर्म में हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस जेड कैप पी वाई कैप वाई कैप, और हमने ये रिलेशन पढ़ा था कि वाई कैप और पी वाई कैप की अगर हम कॉम्यूटेशन निकालें तो आयोटा एच कट आती है। तो अगर वाई कैप पी वाई कैप की आयोटा एच कट है तो पी वाई और पी वाई ऑपरेटर वाई कैप ऑपरेटर की क्या होगी, माइनस आयोटा एच कट, ठीक है। तो इसको हम ये क्या आ जाएगा हमारे पास रिलेशन आयोटा एच कट जेड कैप, ठीक है। तो हमारे पास क्या रिलेशन आ गया यहाँ से, वी कैन से हेयर कि एल एक्स कैप कॉमा वाई कैप, इसके कॉम्यूटेशन ब्रैकेट निकालेंगे तो इट विल कम आउट टू बी जेड कैप, ठीक है। सिमिलरली इफ़ अगर हम एल जेड कॉमा एक्स कैप की निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, आयोटा एच कट वाई कैप, ठीक है। देखो अब इसमें क्या है, वही एक्स वाई जेड का रोटेशन चलाना है, एक्स वाई
और z का। x फर्स्ट वाले में देखो क्या आया था, एक्स वाई था, तो राइट साइड पे क्या आया, z आया। यहाँ पे क्या z x है तो राइट साइड पे क्या आया, y आया। ठीक है, प्लस साइन लगेगा या माइनस साइन लगेगा वो रोटेशन पे डिपेंड करता है कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कितने रिलेशंस आ गए, जो हमारे पास रिजल्ट आया है क्या है वो देखो। एक तो हमने ये निकाल लिया एंगुलर मोमेंटम और पोजीशन का कि Lx और x कैप या Ly और y कैप या Lz कैप और z कैप, दिस विल कम आउट टू बी 0। फर्स्ट जो रिज़ल्ट है। सेकंड रिज़ल्ट हमने फाइंड आउट किया Lx कैप और x कैप, एक मिनट, Lx कैप और y कैप आयोटा h कट z कैप। तो इसी से हमने सिमिलर रिलेशन और लिखे Lx Lz कैप x कैप इज इक्वल टू आयोटा h कट y कैप। और Lx कैप और z कैप x y z। अब अगर x z चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज में चल रहा है तो क्या आएगा, y आएगा, आयोटा h कट y लेकिन माइनस में आएगा। देखो पहले तो जब x कैप का हम निकाल रहे हैं Lx कैप के साथ, y कैप का निकाल रहे हैं Ly कैप के साथ। देखो यहाँ पे जो x है वो x के साथ है, y है y के साथ है, इससे सिमिलर रिलेशंस आएंगे तो उनका आंसर आ जाएगा हमारे पास 0। और Lx कैप y कैप के साथ है तो क्या आएगा, आयोटा h कैप z कैप, x y z ऐसी सीरीज बनेगी यहाँ पे x y z। यहाँ पे z x क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो उसके बाद क्या आएगा, y। अब इसके नीचे वाले में देखो क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज चल रहे थे तो पॉजिटिव आ रहा था, नीचे वाले में x z है। ठीक है, अब कैसा है x और z। अब x और z है तो कैसे चलने लगे हम, एंटी क्लॉकवाइज चलने लगे तो y आएगा, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, माइनस आयोटा h कट y। इज इट क्लियर। तो ये रिलेशंस हमने आज फाइंड आउट किए हैं। अब हम वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो मैंने सॉल्व करने के लिए ये सब अभी करवाया। तो वो हमारा क्वेश्चन क्या है, हमें निकालनी है इसकी वैल्यू, Lx r स्क्वायर की, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एचटेट में तो पक्का आ सकते हैं क्योंकि एचटेट वाले तो कहीं से भी क्वेश्चन दे देते हैं, और ये एचटेट की मैंने एक बुक में से ही क्वेश्चन लिया है। तो ये इसका सॉल्यूशन क्या होगा, आप देखो Lx r स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, Lx x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, आर स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसका सॉल्यूशन ध्यान से देखना भाई, क्या आएगा, Lx इंटू एक्स स्क्वायर प्लस Lx इंटू वाई स्क्वायर प्लस Lx इंटू जेड स्क्वायर। ये तीन टर्म्स हमने ले ली। ठीक है, इन तीन टर्म्स को
आगे हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, इसको हम यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है इसको एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं। तो क्या होगा, एक बार एक्स कैप आगे की तरफ से बाहर आ जाएगा, हमारे पास आएगा ये टर्म, एक बार एक्स कैप पीछे की तरफ से बाहर आ जाएगा और हमारे पास आएगी ये टर्म। ठीक है, ऐसे ही एल एक्स और वाई का क्या होगा देखो, प्लस एल एक्स इन वाई कैप, एक बार वाई कैप बाहर आगे की तरफ से आ जाएगा, एक बार वाई कैप पीछे की तरफ से बाहर आ जाएगा। सिमिलरली एल एक्स की जो जेड कैप के साथ थी वो एक बार जेड कैप आगे की तरफ से बाहर आ जाएगा, एक बार जेड कैप पीछे की तरफ से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये टर्म्स बनी है, एक बार दोबारा देख लो। सिंपली हमने क्या किया है, यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फिर हमने इसको फर्दर सॉल्व किया, एक बार को एल एक्स को एक्स स्क्वायर के साथ लिया, फिर वाई स्क्वायर के साथ लिया, देन जेड स्क्वायर के साथ लिया। उसके बाद हम एक्स को एक्स कैप लिख सकते थे। ठीक है, एक्स कैप लिख सकते थे। तो हमने क्या किया, एक बार एक्स कैप आगे की तरफ से बाहर आ गया एक टर्म में, तो इस टर्म से दो टर्म बनी है हमारे पास, ये फर्स्ट, एक ये सेकंड वाली टर्म। ठीक है, तो एक बार एक्स कैप आगे की तरफ से बाहर आ गया, एक बार एक्स कैप पीछे की तरफ से बाहर आ गया। सिमिलरली ये वाई वाले से दो टर्म बनी है, सिमिलरली जेड वाले से दो टर्म बनी है। इज इट क्लियर? तो इसके बाद देखो, ये टर्म हमने अभी सॉल्व आउट करके लिखी है, एल एक्स और एक्स कैप क्या होता है, ज़ीरो होता है, सेम वाले हों तो ज़ीरो होगा, यहाँ पे भी ज़ीरो। तो फर्स्ट और सेकंड टर्म यहाँ पे क्या बन जाएगी, ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म क्या बन जाएगी, ज़ीरो बन जाएगी। ठीक है, और हमारे पास आगे क्या आएगा देखो, दिस विल कम आउट टू बी वाई कैप एल एक्स वाई कैप। एल एक्स वाई कैप क्या होगा, एल एक्स वाई कैप हमने अभी निकाला था, क्या होता है, आयोटा एच कट जेड कैप। सिमिलरली यहाँ पे भी वही है, तो आयोटा एच कट जेड कैप, बाहर क्या आ गया, वाई कैप। ठीक है, और नीचे क्या था, प्लस जेड कैप एल एक्स और जेड कैप। एल एक्स का जेड कैप के साथ क्या होगा देखो, ये भी मैंने भी बताया था, एक्स का जेड कैप के साथ क्या होगा, वाई होगा, लेकिन वाई माइनस में आएगा क्योंकि यहाँ हम एंटी क्लॉकवाइज चलने लगे। एक्स वाई जेड होता है लेकिन हमने एक्स जेड से स्टार्ट किया, तो ये माइनस टर्म आ जाएगी। और यहाँ पे भी क्या होएगा, माइनस आयोटा एच कट वाई और जेड कैप। इज इट क्लियर? तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप हमारे पास यहाँ पे आएगा, आयोटा एच कट को हम कॉमन ले रहे हैं, अंदर बचेगा वाई कैप जेड कैप, प्लस सेकेंड टर्म से हमारे पास बचेगा जेड कैप वाई कैप, देन आयोटा एच कट बाहर आ गया, जेड कैप वाई कैप और माइनस वाई कैप जेड कैप। तो इससे ये कैंसल, इससे ये कैंसल, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ज़ीरो। ठीक है, देयरफॉर जो हमने एल स्क्वायर, एक मिनट, एल एक्स इंटू आर स्क्वायर निकाल रहे थे हम, एल एक्स और आर स्क्वायर का निकाल रहे थे, वो ज़ीरो होगा। ठीक है, सिमिलरली हम ये भी कह सकते हैं कि एल वाई का आर स्क्वायर के साथ ज़ीरो होगा और एल जेड का आर स्क्वायर के साथ ज़ीरो होगा।
ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन था। सिंपल जो हमने कॉम्यूटेशन रिलेशन निकाले हैं वही यहाँ सब्स्टिट्यूट करके निकाले थे। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, and if you like this video please like and share the video and subscribe the channel. Thank you.